नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल सीजेपी ने 5 सितंबर को मार्च का ऐलान कर दिया है और सीजेपी का दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान। केंद्र सरकार को नीट मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी घेरेगी। तो एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से मार्च का ऐलान कर दिया है। केंद्र पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। वादे पूरे नहीं करने के विरोध में मार्च निकालेंगे। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला जाएगा, ये कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा गया है। नीट छात्रों के परिजन भी मार्च में शामिल हो जाएंगे। तो ये देखिए बड़ी खबर, कॉकरोच जनता पार्टी फिर से मार्च निकालने की बात कह रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है सौरभ दास, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हमें 1 महीने के अंदर बताएंगे कि क्या है एजुकेशन का स्टेट, स्कूल्स का स्टेट उनके राज्यों में। 5 सितंबर को आप लोग इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक प्रोटेस्ट मार्च भी कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर के युवाओं से कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर सारे जो लॉन्च हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का, एंड साथ साथ जो कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, वो भी सारे फैमिलीज को मिलेंगी जिनके बच्चे नीट के वजह से, नीट पेपर लीक के वजह से आत्महत्या करके उन्होंने खो दिया। ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है जेनजी के साथ, विश्वासघात करना चाहती है देश के युवाओं के साथ। ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें वी वर फोर्स्ड कि हम लोग ये स्टेप लें। अब हम लोग इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को, वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए एंड सारे जेनजी से, सारे युवाओं से, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे हमारे साथ। आप लोग जब से स्कूल में जाना शुरू किए हैं तब से कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन लगाया। अभी देखते हुए हमने देखा कि महाराष्ट्र के लातूर में एफआईआर दर्ज हुई है, कैसे देखते हैं? इन सब चीजों से हमें डराया नहीं जा सकता। देश का युवा जग चुका है, देश का युवा रोड पे है, देश का युवा बोल रहा है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि देखिए कि आपका सिस्टम कैसे देश के भविष्य को फेल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार में लोग बैठे ये बचकानी चीजें ना करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने हेल्थ सिस्टम में। जो बेसिक नेसेसिटीज है, जाने के लिए रोड नहीं है बच्चों के पास, स्कूलों में बारिश हो जाता है, वो सड़क गायब हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो ऐसे में देश का भविष्य कैसे पड़ेगा? तो अगर मैं तो ये भी मैंने पहले बोला है कि बीजेपी के एमपीज, एमएलएज एंड ऑपोजिशन के भी एमपीज, एमएलएज साथ चले युवाओं के साथ। अगर कोई युवा जा रहा है स्कूल का ऑडिट करने तो आप साथ जाइए उनके एंड देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर वो आप करते हो तो देश का युवा आप पे भरोसा करेगा, देश का युवा आपको मेच्योरली देखेगा कि आप मेच्योरली हैंडल कर रहे हो। आप एडवर्सली क्यों देख रहे हो ये एफआईआर वगैरह फाइल करके? हम तो इस देश के ही बच्चे हैं ना, हम तो चाहते हैं इस देश का कुछ मतलब कि सिस्टम हमारा बेटर हो। फाउंडेशनल लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनका फाउंडेशनल लेवल पे कैसे एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम तो अच्छे चीजों के लिए आवाज उठा रहे, तो आप क्यों ये आवाज दबाना चाहते हो? देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब हरकतें आप बंद कर दीजिए। आप जो दूसरा एजेंडा चलाते हो वो सब एजेंडाओं में मत फंसाइए। सौरभ दास को आपने सुना, क्या क्या मांगे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। इस बार दिल्ली आ रहे हैं फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के लोग और तमाम यहां पर मोर्चा खोलने की तैयारी की जा रही है। पंकज का रुख कर लेते हैं, मेरे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है? क्योंकि मांगे बहुत सारी हैं, चाहे वो आत्महत्या कर चुके बच्चों के परिवार वालों को कंपनसेट देना हो या फिर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनको वापस लेना हो, तमाम चीजें हैं। लेकिन वादा खिलाफी का आरोप सीधे तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं सरकार पर।
मनीषा, 3 महत्वपूर्ण मांगे थी सीजेपी की तरफ से। पहला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा नीट पीजी में जिन छात्रों ने आत्महत्या किया था उनको कंपनसेशन देने की बात, तीसरा ये कि जो आंदोलन में जिन लोगों के साथ FIR दर्ज हो रहे हैं और जिन पर कार्रवाई हो, कार्रवाई वापस ली जाए, जिसमें सरकार ने पहला वादा पूरा कर दिया था, इस्तीफा ले लिया था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया था इस तरह से कहा जाए तो, और दूसरा जो वादा था कंपनसेशन देने का वो सरकार ने पूरा नहीं किया, तो उसी की तरफ से लगाया गया है। तीसरा जो है जो आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे सीजेपी के और छात्र, उन पर जो FIR है वो वापस नहीं लिए गए, ये आरोप भी लगाए गए हैं। ये तमाम आरोपों के साथ 5 सितंबर का जो तारीख है वो मुकर्रर किया गया है। 5 सितंबर को तमाम जो वॉलंटियर्स है, जो तमाम छात्र हैं, जो सीजेपी के साथ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आह्वान किया गया कि आप इंडिया गेट पहुंचिए और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बाबी नगर पुलिस मुख्यालय तक, और वहां पर एक हम शांतिपूर्वक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, ये उनका मकसद है। तो साफ तौर पर है कि सीजेपी ने दोबारा प्रदर्शन का कॉल किया है और प्रोटेस्ट का कॉल किया। इससे साफ तौर पर सरकार अब इसको किस तरह से लेती है ये महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सीजेपी और तमाम जो छात्र थे इस बात को लेकर लगातार आक्रोश भी थी, बार बार ये बात कहते नजर आते हैं कि सरकार ने जो कमिटमेंट दिया वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा पंकज, क्योंकि छात्रों के इसमें शामिल होने की बात है, इसमें युवा संगठनों के शामिल होने की बात है, इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो जिन्होंने आत्महत्या की है बच्चों ने नीट के दौरान, उनके परिवार वाले और जो जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन हुआ था उसमें जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन बच्चों के परिवार वाले भी इस मार्च में इस बार शामिल होने वाले हैं। मतलब और व्यापक तरीके से इस मार्च को आयोजित करने की तैयारी है या फिर एक नई दिशा देने की तैयारी अब कॉकरोच जनता पार्टी इस मार्च को कर रही है? देखिए, सीजेपी पूरी तरह से ये चाहती है कि जो मुद्दे उन्होंने शुरुआती तौर पर उठाए थे उसको सरकार पूरा करे, और इसको लेकर लगातार बुलाया गया, मैसेज दिया गया कि पूरे देश भर में जहां जहां FIR दर्ज हुए हैं, जिन पर कानूनी कार्रवाई हुई है, वो तमाम प्रोटेस्टर पहुंचेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो नीट एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनके परिवार के लोग पहुंचेंगे, और एक कॉल है, मैसेज दे रहा सरकार को कि आपने वादा खिलाफी की, उसके खिलाफ हम इस तरह का बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हालांकि छात्रों के या कॉकरोच जनता पार्टी के इस मार्च के ऐलान के बाद सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है या फिर क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।